जी वेलकम है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल अहमद टेक्नोलॉजी पे। आज की इस वीडियो में हम ओ लेवल कोर्स के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में ओ लेवल कोर्स के बारे में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। ओ लेवल कोर्स क्या है, कौन कर सकता है, कहाँ से कर सकते हैं और इसको कि इंस्टीट्यूट से कर सकते हैं या डायरेक्ट भी इसको कर सकते हैं। तो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में ओ लेवल के रिगार्डिंग ओ लेवल से संबंधित कोई भी डाउट आपके मन में नहीं बचेगा। पूरी कोशिश की जाएगी आपको ओ लेवल कोर्स के बारे में समझाने की। इसके अलावा आपको कोई और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं है। जनवरी 2023 और जुलाई 2023 के बाद जो इसमें बदलाव हुए हैं उन सभी बदलावों के बारे में आपको बताया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगी आप सभी के लिए। अगर आप ओ लेवल कोर्स करना चाहते हैं, खासकर उन बच्चों के लिए जिनका जनवरी 2024 में एग्ज़ाम है, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ध्यान से आपको सुनना है कि क्या क्या इस वीडियो में बताया जाएगा। अगर आप न्यू कैंडिडेट हैं तो भी आप इसको देख सकते हैं। अगर आपका जनवरी 2024 में ओ लेवल का एग्ज़ाम है तब भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। बहुत फ़ायदा आपको होगा इस वीडियो को देखने के बाद। बहुत कुछ आपको समझ में आएगा और बहुत सी ऐसी बातें होंगी जो आपको नहीं पता होंगी, वो भी आपको इस वीडियो में बताई जाएंगी। तो ध्यान से आपको केवल सुनना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ओ लेवल एक सर्टिफिकेट कोर्स होता है 1 साल का। इसको 6 मंथ में भी कंप्लीट किया जा सकता है और इसको नेलेट के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। इसके जो एग्ज़ाम है वो नेलेट करवाता है। नेलेट के बारे में आप सभी जानते हैं। नेलेट क्या है? नेलेट एक इंस्टीट्यूट है, यानी एक सरकारी संस्था है जिसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसकी ये पूरी फुल फॉर्म होती है। नेलेट के द्वारा ही आपको ट्रिपल सी करवाया जाता है, पीसीसी करवाया जाता है, ईसीसी करवाया जाता है, ओ लेवल, ए लेवल, बी लेवल, सी लेवल, सारे कोर्सेज आपको जो है वो नेलेट ही करवाता है। इसका जो सर्टिफिकेट है आपको नेलेट देता है। कहने का मतलब ये है, यह एक सरकारी संस्था है। नेलेट के पास बहुत से सर्टिफिकेट कोर्स हैं जिसमें से ओ लेवल है, ए लेवल है, बी लेवल है, सी लेवल है, बीसीसी है यानी बेसिक कंप्यूटर कोर्स है, सीसीसी यानी सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट हो जाएगा आपका, बीसीसी हो जाता है सीसीसी, और ईसीसी होता है एक्सपर्ट कंप्यूटर कोर्स। तो ये सारे कोर्सेज आपको नेलेट ही करवाता है। अगर आपको आप इनको करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं और किसी इंस्टीट्यूट के द्वारा भी आप इन कोर्स को कर सकते हैं। बस इंस्टीट्यूट आपको कोचिंग देता है, बाकी जो भी सर्टिफिकेट है, प्रोजेक्ट है और जो भी इसका रिजल्ट वगैरह है वो सब कुछ आपका नेलेट ही जारी करता है अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो चलिए एक एक करके बात करते हैं ओ लेवल के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ओ लेवल में कितने पेपर होते हैं, ओ लेवल में कितने प्रैक्टिकल होते हैं, कितने पेपर आप एक बार में दे सकते हैं, क्या प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों को एक साथ देना होता है, और पास होने के लिए कम से कम कितने नंबर आपके होने चाहिए एग्ज़ाम में। एग्ज़ाम इसका ऑनलाइन होता है या ऑफलाइन होता है, प्रोजेक्ट सबमिट कब करते हैं, प्रोजेक्ट की क्या फ़ीस लगती है, कौन बच्चा प्रोजेक्ट सबमिट कर सकता है, ये बातें भी आपको इस वीडियो में बताई जाएंगी। और इसका जो रिज़ल्ट है, एग्ज़ाम के कितने दिन बाद इसका रिज़ल्ट आता है, रिज़ल्ट के कितने दिन बाद इसका सर्टिफिकेट जारी होता है, ये सब कुछ जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएंगी। फॉर्म भरने से लेके सर्टिफिकेट तक का जो सफ़र होगा आपका, वो इस वीडियो में आपको बताऊंगा मैं, और आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ध्यान से आप सुनते रहिए। जुलाई 2023 के बाद इसमें बहुत से चेंजेस हुए हैं। वो सभी चेंज क्या हुए हैं वो भी आपको मैं इसमें बताऊंगा। ध्यान से केवल आपको सुनना है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। थोड़ा सपोर्ट करिए हमें। और अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। वहाँ पे मेरी आईडी अहमद टेक्नोलॉजी 1007 के नाम से है। और टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टेलीग्राम पर आप सर्च करेंगे अहमद टेक्नोलॉजी फॉर ओ लेवल, तो वहाँ पर हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। जो भी आपको नोट्स चाहिए, क्लास नोट्स, सब कुछ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। इसमें आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी जाएगी ओ लेवल के बारे में। सबसे पहला तो यही है कि ओ लेवल जो है इसको कौन करवाता है, यानी ओ लेवल हम कैसे कर सकते हैं, कहाँ से कर सकते हैं, तो ये मैं आपको बता चुका हूँ। ओ लेवल को NIELIT जो कि एक गवर्नमेंट संस्था है, इसके द्वारा इसको करवाया जाता है, जिसकी फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होती है। सारे सर्टिफिकेट कोर्सेज जो आपके सामने दिख रहे हैं, ओ लेवल, ए लेवल, बी लेवल, सी लेवल, ट्रिपल सी, सब कुछ आपको नेलेट ही करवाता है। इसकी जो एलिजिबिलिटी होती है, कौन इसको कर सकता है, अगर आप 12th पास हैं तो आप इस कोर्स को कर सकते हैं। 12वीं पास कोई भी बच्चा इस कोर्स को कर सकता है, किसी भी स्ट्रीम से हो, चाहे आर्ट्स से की हो, 12th उन्होंने साइंस से की हो या कॉमर्स से की हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस आप 12वीं पास इसमें होने चाहिए। 12वीं पास कोई भी बच्चा किसी भी स्ट्रीम से इसको
कर सकता है। इसकी ड्यूरेशन क्या होती है, यानी इस कोर्स को आप कितने दिनों में ख़त्म कर सकते हैं, कितने दिनों का ये कोर्स माना जाता है। तो इसकी जो कंप्लीट ड्यूरेशन होती है वो 1 साल की होती है। 1 साल के अंदर अंदर आप इस कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी पेपर में फ़ेल हो जाते हैं, किसी पेपर में आपकी बैक आ जाती है, तो आप उसको फिर से दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इसको आपको 1 साल में पास ही करना होगा, ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा, ये कंपलसरी नहीं है। अगर आप फेल हो जाते हैं तो फिर से आप इसका एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसका जो रजिस्ट्रेशन होता है वो 5 साल के लिए वैलिड होता है। यानी अगर आपने ओ लेवल में एक बार रजिस्ट्रेशन कर लिया है, जिसकी 500 रुपये फ़ीस आपको पे करनी पड़ती है रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, अगर आपने इसका रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो आपको 500 रुपये की फ़ीस पेमेंट करनी होगी और आपका वो रजिस्ट्रेशन 5 साल तक वैलिड होगा। मान लीजिए आप किसी, जैसे आपने 2021 में रजिस्ट्रेशन किया या 2023 में आपने रजिस्ट्रेशन किया और आप 2024 में एग्ज़ाम नहीं दे पाए किसी कारण से, तो आप 2025 में एग्ज़ाम दे सकते हैं और 1 साल में 2 बार इसके पेपर होते हैं। तो आप जनवरी में और जुलाई में इसके एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो इसलिए आपको ये भी अच्छा मौका है आपके लिए। नेलेट ने बहुत अच्छे कर रखा है कि 1 साल में 2 बार बच्चे पेपर दे सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि इसमें क्या होता है, यानी सब्जेक्ट क्या होते हैं इसमें। तो इस कोर्स में आपके 4 मॉड्यूल होते हैं, 4 मॉड्यूल होते हैं, M1R5, M2R5, M3R5 और M4R5 जिनको बोला जाता है। M1R5 से लेके M4R5 तक आपके इसमें 4 मॉड्यूल होते हैं। कह सकते हैं कि 4 सब्जेक्ट आपके इसमें होते हैं। ये मैंने यहाँ पर आपका लिख दिया है M1R5, M2R5, M3R5, M4R5। M1R5 में आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ना पड़ता है। M2 में आपको वेब डिज़ाइनिंग के बारे में यानी कोडिंग के बारे में पढ़ना होता है। M3 में आपको पाइथन लैंग्वेज के बारे में पढ़ना होगा और M4 में आपको IoT के बारे में पढ़ना होगा। तो ये 4 सब्जेक्ट होते हैं ओ लेवल में। और ध्यान रहे कि इसमें 4 ही आपको प्रैक्टिकल देने होंगे। जितने पेपर आप लोग करेंगे उतने ही आपको प्रैक्टिकल भी देने होंगे। और ऐसा नहीं है कि अगर आपने जनवरी 2024 में अपना थ्योरी का एग्ज़ाम दे लिया तो आप प्रैक्टिकल जुलाई में दे सकते हैं, ऐसा नहीं है इसका। इसमें साथ में ही आपको प्रोजेक्ट यानी प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों के एग्ज़ाम देने होते हैं। हालांकि एक दिन में दोनों एग्ज़ाम नहीं होते, अलग अलग दिन आपके एग्ज़ाम होते हैं, अलग अलग दिन आपका एडमिट कार्ड आता है। तो इससे आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। ओ लेवल में एक प्रोजेक्ट भी आपको सबमिट करना होता है। इस प्रोजेक्ट को आप कब सबमिट कर सकते हैं, अगर आपके 4 में से कोई भी 2 एग्ज़ाम पास हैं तो कोई भी बच्चा अपना ओ लेवल का प्रोजेक्ट सबमिट कर सकता है। अगर आप चाहें तो 4 पेपर पास करने के बाद भी सबमिट कर सकते हैं, इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ओ लेवल का प्रोजेक्ट सबमिट करने की कोई भी लास्ट डेट नहीं होती, ना ही नेलेट इसके लिए कोई नोटिफिकेशन जारी करता है कि आपको प्रोजेक्ट सबमिट करना ज़रूरी है या अभी अभी करना है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अगर आप 4 पेपर पास करने के बाद इसका प्रोजेक्ट सबमिट नहीं करते हैं तो आपका नेलेट सर्टिफिकेट जारी नहीं करता है। तो ये बात भी आपको समझनी होगी। बिना प्रोजेक्ट सबमिट किए आपको इसका सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। प्रोजेक्ट सबमिट करना ज़रूरी है। आप चाहे तो 2 पेपर पास करने के बाद कर सकते हैं या 4 पेपर पास करने के बाद भी जमा कर सकते हैं। ओ लेवल क्या मैंने आपको बता दिया है, 1 साल का ये सर्टिफिकेट कोर्सेज होता है जो गवर्नमेंट जॉब में इसकी ज़्यादा डिमांड होती है। जैसे आपका यूपी में जो जितने भी एग्ज़ाम हैं ज़्यादातर, जैसे आपका यूपी RO ARO हो जाता है, ठीक है, RO ARO हो जाता है। और आपका यूपी ASI में इसको मांगते हैं, बिजली विभाग में इसको मांगते हैं, हाई कोर्ट वगैरह में इसकी डिमांड होती है। और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं जहाँ पर ओ लेवल की डिमांड होती है, ओ लेवल कोर्स को मांगा जाता है। आप देखते हैं दिल्ली में वैकेंसी आती है DSSS में टीचर की, उसमें भी अगर आपको लाइब्रेरियन बनना है तो वहाँ पर भी आपको 1 साल का कंप्यूटर कोर्स दिखाना पड़ता है, जहाँ पर आप ओ लेवल दिखा सकते हैं। एग्ज़ामिनेशन प्रोसेस इसका क्या है ये मैं आपको एक बार बता देता हूँ। ओ लेवल के जो एग्ज़ाम हैं वो जनवरी में भी होते हैं और जुलाई में भी होते हैं, यानी 1 साल में 2 बार इसके एग्ज़ाम होते हैं। अगर आप जनवरी में नहीं दे पाते हैं तो जुलाई में दे सकते हैं, और जुलाई में नहीं दे पाते हैं तो जनवरी में दे सकते हैं। 5 साल के अंदर अंदर आप कभी भी अपने पेपर इसमें दे सकते हैं, ठीक है। पेपर की फ़ीस क्या है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा इसमें अभी, कि कितनी फ़ीस इसमें आपकी लगती है। देखिए, ओ लेवल की जो फ़ीस है वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ, ओ लेवल में कितनी फ़ीस आपकी लग सकती है। ओ लेवल का जो फ़ीस स्ट्रक्चर है, अगर आप इसको डायरेक्ट करते हैं, डायरेक्ट कैसे, इंस्टीट्यूट से कैसे, देखिए ओ लेवल को 2 तरह से किया जा सकता है। एक तो आप इसको इंस्टीट्यूट के थ्रू कर सकते हैं और आप एक इसको डायरेक्ट कैंडिडेट के रूप में भी आप इसको कर सकते हैं। डायरेक्ट का मतलब है आप डायरेक्ट एडमिशन लेंगे, किसी इंस्टीट्यूट के द्वारा आप इसको नहीं करते। आप फॉर्म फिल करेंगे अपना और पेपर देने जाएंगे, बस ये सब कुछ काम आपका होगा। लेकिन अगर आप किसी इंस्टीट्यूट से इसको करते हैं तो आपकी फ़ीस इसमें थोड़ी ज़्यादा लग जाती है, क्योंकि इंस्टीट्यूट
अपनी कोचिंग की फ़ीस लेता है। अगर आप इंस्टीट्यूट से करते हैं तो 20 से 25,000 रुपये आपके इसमें लग जाते हैं अकॉर्डिंग टू इंस्टीट्यूट। जो है जैसा आपका इंस्टीट्यूट होगा ऐसी ही वो आपसे फ़ीस लेगा। लेकिन अगर आप डायरेक्ट कैंडिडेट के रूप में करते हैं तो आपका जो ओ लेवल है ये 5,000 में कंप्लीट हो जाएगा। 5,000 में आप इसको पूरा पास कर सकते हैं अपने घर पे पढ़ाई करके, नोट्स बना के, या जैसे भी आपको पढ़ाई करनी है। अगर आप डायरेक्ट करते हैं तो 5,000 में कंप्लीट हो जाएगा। फ़ीस की इसकी ये है, ज़्यादा फ़ीस इसमें नहीं लगती। इंस्टीट्यूट से अगर आप करते हैं तो वो अपनी फ़ीस लेते हैं, वो आप सभी जानते हैं, इंस्टीट्यूट वाले अपनी कोचिंग की फ़ीस लेते हैं। बाकी जो फ़ीस है नेलेट की वो आपसे वो मांगते ही हैं बाद में कि नेलेट की जो एग्ज़ाम फ़ीस है वो आपको देनी पड़ती है। ये केवल मैंने आपको बता दिया इंस्टीट्यूट की फ़ीस, और एज ए डायरेक्ट अगर आप करते हैं तो 5,000। लेकिन पेपर फ़ीस कितनी है वो भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। देखिए, ओ लेवल में जो 4 पेपर होते हैं, आप 4 पेपर एक बार में दे सकते हैं। ये 1 साल का कोर्स होता है, मैंने आपको बताया। 1 साल का ये तब होगा जब आप मतलब एक बार में 2 पेपर देंगे। सेमेस्टर वाइज़ अगर आप पेपर देते हैं और फिर नेक्स्ट टाइम आप 2 पेपर देंगे तो आपके 4 पेपर होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है फिर आपका सर्टिफिकेट 6 महीने का ही माना जाएगा, नहीं, आपका सर्टिफिकेट 1 साल का ही माना जाएगा। अगर आप चाहें, ये आपकी चॉइस होती है, आपकी इच्छा होती है कि आप एक बार में 4 पेपर देना चाहते हैं या आप एक बार में 2 पेपर देना चाहते हैं। बहुत से बच्चे तैयारी नहीं कर पाते हैं, या जिनकी तैयारी अच्छी नहीं होती है वो 2 पेपर लोग कर सकते हैं, और जिनकी तैयारी अच्छी है वो 4 पेपर भी एक बार में दे सकते हैं। और जो 4 पेपर एक बार में पास कर लेते हैं उनको नेट स्कॉलरशिप भी देता है 12,000 रुपये की। लेकिन 6,000 रुपये पहले देगा और 6,000 रुपये तब देगा जब आप कहीं जॉब पे लग जाएंगे। उसका आपको सैलरी स्लिप दिखानी पड़ेगी नेलेट को, तब जाके आपको सेकंड जो 6,000 रुपये हैं वो आपके अकाउंट में आते हैं। तो 4 पेपर होते हैं, ये मैं आपको बता दिया है। 4 ही प्रैक्टिकल होते हैं, यानी जिस सब्जेक्ट का या जिस मॉड्यूल का आपने पेपर दिया उसी मॉड्यूल का आपको प्रैक्टिकल भी देना होगा, और दोनों में पास होना कंपलसरी है। मिनिमम 33 नंबर आपके होने चाहिए। 33 से अगर 32 भी आपके नंबर हैं तो आपको फ़ेल कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आप जानते हैं कि इसमें थोड़ा पास होना कठिन लगता है बच्चों को, लेकिन बहुत से बच्चे पहली ही बार में पास भी कर जाते हैं जो थोड़ी मेहनत से पढ़ाई करते हैं। कितने पेपर दे सकते हैं? 4 पेपर आप एक बार में दे सकते हैं, ये भी डाउट आपका मैंने क्लियर कर दिया है। और प्रैक्टिकल और जो आपके थ्योरी एग्ज़ाम है उनको एक ही सेशन में, मतलब जैसे आपने जनवरी में आप एग्ज़ाम दोगे जो जनवरी 2024 में, तो जनवरी 2024 में ही आपको प्रैक्टिकल भी देने होंगे। हो सकता है प्रैक्टिकल फरवरी में हो जाए, लेकिन उसको जनवरी 2024 का ही सेशन माना जाएगा। प्रैक्टिकल और थ्योरी साथ में होगा, ये मैं आपको बता दिया है, साथ में देने पड़ते हैं। एडमिट कार्ड अलग अलग दिन आते हैं, अलग अलग दिन ही आपका एग्ज़ाम होता है। पहले प्रैक्टिकल होगा या पहले थ्योरी होगा, ये नेलेट के ऊपर है। नेलेट कभी भी आपका थ्योरी करवा देता है पहले, कभी आपका प्रैक्टिकल करवा देता है, तो इसको अभी कहना सही नहीं है। पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए? देखिए, पास होने के लिए आपको कितने नंबर चाहिए नेलेट में, इसके लिए आपको नेलेट की थोड़ी सी समझनी पड़ेगी बात। नेलेट क्या कहता है पास होने के लिए, वो मैं आपको बता देता हूँ। हालांकि मैंने इस पे अलग से भी वीडियो बना रखी है कि ओ लेवल में पासिंग मार्क्स कितने हैं, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको मोटा मोटा सा बता देता हूँ एक बार। देखिए, ओ लेवल में प्रैक्टिकल भी होता है, आप सभी जानते हैं, और थ्योरी भी होता है। ध्यान से समझिएगा बात को। प्रैक्टिकल में नेलेट कहता है कि मिनिमम 33 नंबर होने चाहिए आपके, मिनिमम 33, और इसमें भी मिनिमम 33 होने चाहिए। लेकिन आप अगर इनका 100 में से 33 की बात हो रही है, लेकिन अगर आप 100 में से 33 निकालते हैं और इनका टोटल ओवरऑल एवरेज निकालते हैं तो वो 50% नहीं होता। नेलेट कहता है कि दोनों का जो ओवरऑल एवरेज निकलेगा वो 50% होना चाहिए, तभी जाके आप पास होंगे। तो 33 क्या है? ये 33 का मतलब ये है कि 33 नंबर आपके कम से कम होने ही चाहिए, तभी हम आपकी कॉपी चेक करेंगे। उसके अलावा हम आपकी कॉपी चेक ही नहीं करेंगे, जो प्रैक्टिकल की होगी या थ्योरी की होगी। तो मिनिमम 33 हैं तो आपकी नेक्स्ट कॉपी चेक होगी, अदरवाइज़ आपकी नेक्स्ट कॉपी चेक नहीं होगी। चाहे आपके प्रैक्टिकल में फिर 100 में से 80 नंबर हो, या आपके थ्योरी में 100 में से 80 नंबर हो, प्रैक्टिकल में अगर 33 से कम है तो, किसी में भी अगर 33 से कम है तो आपकी दूसरी कॉपी चेक नहीं होती है, और आपका जो एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। जुलाई 2023 से आपके एग्ज़ाम ऑनलाइन होते हैं। पहली बार नेलेट ने जुलाई 2023 में ऑनलाइन एग्ज़ाम कराए हैं, जिसमें बच्चों को बहुत सी प्रॉब्लम आई है, सर्वर प्रॉब्लम आई है। बहुत से बच्चों को अपने दूसरे एग्ज़ाम भी छोड़ने पड़े हैं ओ लेवल के चक्कर में, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। पासिंग मार्क्स मैं आपको बता चुका हूँ, जो इसमें पासिंग मार्क्स हैं ओ लेवल में वो मिनिमम 50% है। 50% आपका ओवरऑल एवरेज होना चाहिए।
तो फिर आप बोलेंगे कि सर कितने फिर मिनिमम नंबर चाहिए पास होने के लिए। तो कम से कम 50 नंबर आपको थ्योरी में लाने होंगे और 50 नंबर आपको प्रैक्टिकल में लाने होंगे। इनका अगर आप ओवरऑल एवरेज निकालते हैं तो 50% हो जाएगा। एक बात और सुननी है आपको, जो आपका थ्योरी एग्ज़ाम है नेलेट उसका 60% वेटेज लेता है। थ्योरी एग्ज़ाम का 60% और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम का 40% आपका वेटेज लेता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको ध्यान से समझनी पड़ेगी। यानी जितने भी नंबर आपके आएंगे थ्योरी में 100 में से उसका 60% नेलेट आपका जोड़ता है। ये आपके लिए बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि प्रैक्टिकल में बहुत से बच्चों से पैसे लिए जाते हैं पास करने के लिए। लेकिन अगर आपके थ्योरी में बहुत अच्छे नंबर हैं, 100 में से आपके मान लीजिए 70 75 80 तक नंबर हैं, तो आपको प्रैक्टिकल में केवल 40 42 नंबर लाने की ज़रूरत होगी, ज़्यादा नंबर की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आपके थ्योरी में ही नंबर कम होंगे तो आपको फिर बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए बच्चों को थ्योरी में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, थ्योरी में उनको अच्छे नंबर लाने पड़ते हैं। और थ्योरी का आपका 40% लेता है, क्योंकि जितने भी नंबर आपके प्रैक्टिकल में आएंगे उसका 40% वेटेज नेलेट लेगा। और दोनों को मिला के जितने भी आपका नंबर बैठे हैं उनका टोटल ओवरऑल 50% होना चाहिए, तभी जाके आप पास माने जाएंगे। ठीक है। और ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है या ऑफलाइन एग्ज़ाम होता है, जुलाई 2023 से आपके ऑनलाइन एग्ज़ाम होते हैं। प्रैक्टिकल भी ऑनलाइन होगा कंप्यूटर पे, और आपका एमसीक्यू का थ्योरी एग्ज़ाम भी ऑनलाइन। आपके एग्ज़ाम में 100 एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं। जो आपका थ्योरी का पेपर होता है उसमें 100 एमसीक्यू आते हैं। अब मैंने आपको बता दिया है कि मिनिमम आपको 33 लाना ही चाहिए, और पास होने के लिए आपको कम से कम 50 नंबर आपके होने चाहिए। ये आपका थ्योरी का है। प्रैक्टिकल में भी इसी तरीके से है, आपको मिनिमम 33 और पास होने के लिए कम से कम 50 लाने पड़ेंगे। और आपका प्रैक्टिकल जो होगा उस पर थोड़े से आउटपुट वाले क्वेश्चन आते हैं, वो आपको कंप्यूटर पे सॉल्व करने पड़ेंगे। प्रोजेक्ट आपको कब सबमिट करना है ये मैं आपको बता चुका हूँ। 2 पेपर पास करने के बाद आप प्रोजेक्ट सबमिट कर सकते हैं, लेकिन ये आपकी चॉइस है। अगर आप चाहें तो 4 पेपर के बाद भी सबमिट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। रिजल्ट आपका कब आता है? आपका देखिए रिजल्ट एग्ज़ाम से, जब आपने एग्ज़ाम दिए उसके 2 महीने बाद, कम से कम 2 महीने बाद नेरेट आपका रिजल्ट जारी करता है। और सर्टिफिकेट आपका 1 से 1.5 महीने के बाद आ जाता है। जैसे आपका रिजल्ट आया है नवंबर में, तो दिसंबर या जनवरी में आपका सर्टिफिकेट भी जारी हो जाता है। ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। सिलेबस आपको बता दिया है, 4 सब्जेक्ट होते हैं, चारों को पढ़ना पड़ता है। बुक आप किसी भी पब्लिकेशन की ले सकते हैं, जो ज़्यादातर बच्चे लेते हैं टी बालाजी पब्लिकेशन की लेते हैं, अच्छी बुक होती हैं। लेकिन अब आपके एग्ज़ाम में केवल एमसीक्यू आते हैं, अब आपके एग्ज़ाम में थ्योरी नहीं आता। पहले में थ्योरी भी आता था 60 नंबर का लिखने के लिए, लेकिन अब केवल एमसीक्यू आता है 100 नंबर के, ट्रिपल सी एग्ज़ाम की तरह। और आपको टाइम कितना दिया जाएगा एग्ज़ाम में? 90 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा 100 एमसीक्यू क्वेश्चनों को करने के लिए। और प्रैक्टिकल में आपको 1 घंटे का टाइम मिलेगा, 50 मिनट का टाइम मिलता है 3 क्वेश्चन करने के लिए। ठीक है। ये आपका एग्ज़ाम का टाइम है। पहले ये टाइम नेलेट आपको 120 मिनट का देता था, यानी 2 घंटे का आपको पहले टाइम मिलता था, लेकिन ये टाइम करके पूरी 30 मिनट कम करके नेलेट ने आपको 90 मिनट का टाइम दिया है, और 100 एमसीक्यू आपको क्वेश्चन दिए हैं। लेकिन जिन बच्चों की अच्छी तैयारी होती है वो 90 मिनट में अपना पूरा पेपर कर लेते हैं। ठीक है। एलिजिबिलिटी आपको 12th पास होना चाहिए। फ़ीस मैं आपको बता चुका हूँ। अच्छा, पेपर की फ़ीस कितनी लगती है ये भी आपको मैं एक बार बता दूँ। टोटल खर्चा मैंने आपको 5,000 बताया था एज ए डायरेक्ट कैंडिडेट, अगर आप डायरेक्ट करते हैं तो। लेकिन इसकी जो एक पेपर की फ़ीस है वो 1100 रुपये लगती है। ठीक है। लेकिन अगर आप 2 पेपर लॉक करते हैं तो उसकी केवल 2100 रुपये फ़ीस लगती है, 2200 नहीं 2100। ठीक है। इसी तरीके से अगर 4 पेपर लॉक करते हैं तो आपकी 4200 रुपये फ़ीस लगती है। 4200 रुपये में आपके 100 रुपये प्रोजेक्ट के हो जाते हैं, और आप मान लीजिए 500 रुपये की आपने किताबें खरीद ली, और आपका जो जब आप पेपर देने जाएंगे उसको में जो किराया लगेगा वो भी सब कुछ जोड़ जाड़ के मैंने आपको बता दिया। कम से कम आप 5,000 से 5500 के बीच में मान के चलिए आपका इसमें टोटल खर्चा आने वाला है। अगर आप डायरेक्ट करते हैं, किसी इंस्टीट्यूट से करोगे आप, तो आपका इसमें खर्चा ज़्यादा हो जाएगा। कम से कम आप मान के चलिए 20 से 25 हज़ार के बीच में आपका इसमें खर्च होने वाला है। अगर आप इसको किसी इंस्टीट्यूट के द्वारा करते हो, फिर आपको इंस्टीट्यूट से कोचिंग लेनी होगी, और तभी जाके आपको इसके पेपर देने होंगे। तो ये है आपका ओ लेवल कोर्स। उम्मीद है आपको पूरी जानकारी इसमें मिली होगी, कोई भी आपका डाउट नहीं होगा। अगर आपका कुछ डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको वहाँ पर ज़रूर मिल जाएगा कमेंट बॉक्स में। आप चाहें तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं 85058489
68 या मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पे आप व्हाट्सअप पे मैसेज करके कुछ भी जानकारी ले सकते हैं, कुछ भी आप वहाँ पे पूछ सकते हैं, वहाँ पे आपको रिप्लाई मिल जाएगा। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए अगर आप चैनल पर नए हैं, और वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ जो ओ लेवल कोर्स करना चाहते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको ये बातें समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।